जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैप्टन शर्मा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज तो मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लास में एकदम मस्त क्लास में आपके सामने आज वाइट बोर्ड पे हाजिर हुए हैं। आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले महात्मा गांधी के आश्रम, महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आश्रम कौन कौन से थे, कब महात्मा गांधी ने भारत में एंट्री की और कब उन्होंने आश्रम को शुरू किया। अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, आपको पता ही है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं। क्या महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं और इसी 9 जनवरी को भारतीय या फिर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता ही होगी। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो भी जान ले, समझ रहे हो ना। तो गांधी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को, भारत आते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से, यानी आपकी दक्षिण अफ्रीका से यात्रा पूरी करके वहाँ से कौन, इनको एक आदमी होता है, उसका नाम है CF एंड्रयूज करके, क्या है, एंड्रयूज। ठीक है, एंड्रयूज। ठीक है, एंड्रयूज करके एक आदमी है जो CF एंड्रयूज, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दीनबंधु कहते हैं। ठीक है, तो CF एंड्रयूज जो है ये कहता है गांधी को, कहता है कि आप अब साउथ अफ्रीका छोड़ करके भारत में आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ, भारत में आ जाओ। और भारत की, क्योंकि भारत की जो दयनीय स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, वो बहुत गिरती जा रही है और आपको इस समय पर आवश्यकता है। बात समझ गए ना। तो इनके कहने पर, CF एंड्रयूज के कहने पर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका छोड़ करके 1915 में भारत आते हैं। कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। और देखते हैं कि भारत में जो है, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। अंग्रेजों का शासन चल रहा है और अंग्रेज बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे उस समय पर लोगों को। भारतीय जनता जो है अंग्रेजी शासन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, त्रस्त थी, समझ रहे हो ना। तो बात समझ गए। तो महात्मा गांधी सबसे पहले अपना बाय आ गए यहाँ पर। तो अब इनकी आश्रम की बात कही जाए तो आश्रम इनका कहाँ पर कैसे डाला जाए, आश्रम कैसे डालें, तो इस विषय में चर्चा कर रही थी ये। तो इनको एक व्यक्ति मिलता है और कहता है कि आपको मैं आश्रम की ज़मीन देता हूँ, आप वहाँ पर अपना आश्रम बनाइए और वहाँ पर रहिए। और अब ज़्यादातर तो ज़मीन वही देगा जिसके पास, व्यक्ति के पास ज़मीन होगी। तो एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, जीवन लाल देसाई करके। क्या है, जीवन लाल देसाई। ठीक है, जीवन लाल देसाई जो थे ना, ये अब सीधी सी बात है, ज़मीन गुजरात के थे। ठीक है, तो जीवन लाल देसाई जो थे ये मतलब बहुत ही अमीर घराने के थे, ज़मीन के पास बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, कोचरब में, कहाँ, कोचरब में, कोचरब जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो कोचरब में अपनी ज़मीन देता है, जो कि, ठीक है, नदी के किनारे होने की वजह से जो है, ठीक है, तो नदी के किनारे एक को ज़मीन देता है और वहाँ पर महात्मा गांधी अपना एक छोटा सा अपना आश्रम आराम से बनाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों में बारिश का समय आता है दोस्तों, क्या आता है, जब बारिश का समय आता है तो कोचरब में क्या होता है कि जो जहाँ पर ये आश्रम कुटिया बना के रह रहे होते हैं उसमें पानी भर जाता है। और ज़्यादातर जहाँ पर पानी का जमा हो जाता है वहाँ पर मक्खी मच्छर ये सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो ये बोल दी कि भाई मैं तो यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर पानी ज़्यादा भर रहा है, दिक्कत हो रही है, यहाँ की भूमि सही नहीं है। ठीक है, तो जीवन लाल देसाई से इनको कहा कि हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ। तो ये छोड़े, क्या किए, ये छोड़े। और यहाँ पर इस आश्रम में, कोचरब का जो आश्रम बनाया था, तो यहाँ ये बनाया था आपका 1915 में आए थे। कब आए, 1915 में आए और 1917 में 2 साल तक यहाँ पर कोचरब में रह करके किस तरीके से जैसे विविध सका बिताए रहे, काम किए। फाइनली क्या हुआ कि पानी का जमा होने की वजह से जो है कोचरब आश्रम जो है इनको छोड़ना पड़ा, जो यहाँ पर कुटी बनाए हुए थे, तो छोड़ दिए। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि अब इनको तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर सक्रिय रूप से काम कर रहे थे राजनीतिक क्षेत्रों में। राजनीतिक स्थिति को बढ़ाना, जो लोगों की, भारतीय व्यक्तियों की दशा बहुत खराब थी, उसको बनाना ठीक था।
तो 1915 से लेकर 1917 तक कहाँ पर रहे? कोचरब आश्रम रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि महात्मा गांधी महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का सबसे पहला आश्रम कहाँ पर है? तो कोचरब गुजरात में। कब कितने साल तक यहाँ बिताए थे? तो 1915 से लेकर के 1917 तक ये कोचरब में बिताए थे। अब कोचरब की जमीन किसने दी थी? जीवनलाल देसाई ने दी थी। ठीक है, तो ये इनका पहला आश्रम रहा। सॉरी, बात समझे ना? चलो, तो थोड़ी सी बात करते हैं और विषय में। तो यहाँ पर बात आती है, अब इनको जमीन है। 1915 में सारा मामला ठीक ठाक नहीं बना, तो ये फिर जाते हैं 1917 से, कहाँ पर? 1917 से और 1935 तक अपना पूरा साल बिताते हैं। कहाँ पर? साबरमती आश्रम में। कहाँ बिताते हैं? साबरमती आश्रम में। अब इनके जब कोचरब से वापस आए, वहाँ पर मामला जमा नहीं, तो फिर साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम, वहाँ पर बढ़िया पूरा स्टैंडर्ड तरीके से पूरा आश्रम बिछाते हैं, बनाते हैं, और वहीं से सारी जर्नी इनकी स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा लंबा समय ये यहीं पर बिताए थे। ठीक है, 17 से 35 तक। ठीक है, जिसमें कि इन्होंने यहीं से ही नमक का तोलो 1930 में स्टार्ट किया, और यहीं से जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से स्टार्ट किया। यहीं से इसी आश्रम में रहते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो बात समझी ना? तो ये इनका दूसरा आश्रम था, साबरमती आश्रम, जिसको हम बोलते हैं नमक, यहीं से दांडी मार्च यहीं से स्टार्ट किए थे। इसको सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं, समझ गए ना? तो साबरमती आश्रम भी इसको बोलते हैं। तो ये इनका रहा दूसरा आश्रम। और तीसरा आश्रम यहाँ पर क्योंकि जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इनका 1930 में, क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर जब ये गिरफ्तार किए गए थे, तो यहाँ से जब गिरफ्तार किए गए थे, इनको जेल में ले जाया गया। जेल में ले जाया गया था ना, वहाँ से जब ये जेल में ले जाया गया था, तो जब इनको जेल में बंद कर दिया गया था ना, तो जो इनका साबरमती आश्रम था ना, इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, क्योंकि पूरे प्लान तरीके से महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को डिजाइन किया था, बनाया था अच्छे से। तो इस पर कब्जा कर लिया। और जब ये वापस आए जेल से, और यहाँ को वापस आए तो 1933 में, तो 1933 में जब ये बाहर वापस आए, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा आश्रम दो, मैंने इसको बनाया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस आश्रम को मैं नहीं दूंगा, इस पर पूरे अंग्रेज पूरे तरीके से कब्जा कर लिए थे। तो फिर ये क्या करते हैं? फिर ठीक है, तो ये कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये जा करके सब कुछ करते हैं, फिर लड़ते हैं, नहीं मानते फाइनली। तो फिर क्या करते हैं कि ये फिर अपना फिर तीसरा आश्रम स्टार्ट करते हैं सेवाग्राम में। कहाँ स्टार्ट करते हैं? सेवाग्राम में। कहाँ स्टार्ट शुरू करते हैं? बनाते हैं सेवाग्राम आश्रम। कहाँ बनाते हैं? सेवाग्राम आश्रम। यहाँ पर ही बिताते हैं 1936 से लेकर अपनी मृत्यु तक 48 तक। कहाँ तक? 48 तक सेवाग्राम आश्रम। और यहीं पर वर्धा प्रोजेक्ट, जो बेसिक शिक्षा का है, जो महात्मा गांधी ने चलाया था, वर्धा प्रोजेक्ट, जिसका हेड रखा था, मतलब कि जिसका अध्यक्ष बनाया था जाकिर हुसैन साहब को। सेकंड जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया था वर्धा प्रोजेक्ट। तो वर्धा प्रोजेक्ट जो एजुकेशन के लिए था, बेसिक एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो वो महात्मा गांधी ने इसी सेवाग्राम आश्रम से स्टार्ट किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे सीजीएल में, सीपीयू में, सभी बैंकिंग एग्जाम हर जगह जहाँ जिस सीखे आता है। तो आश्रम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 3 आश्रम थे इनके। सबसे पहला आश्रम कोचरब गुजरात में, ठीक है, जीवनलाल देसाई ने जमीन दी थी, वहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, पानी की वजह के भरने की वजह से फिर वहाँ से निकलना पड़ा। फिर दूसरा आश्रम बना ये 1917 से 1935 तक साबरमती आश्रम में रहे। ठीक है, उसके बाद जो है इसी के दौरान इन्होंने नमक कर तोड़ो दंडी मार्च यात्रा जो है 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक वो चली थी, उसको भी इन्होंने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम में रहते हुए चलाए थे, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहीं पर की गई थी। ठीक है, और बाकी सेवाग्राम, फिर जब ये यहाँ से अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं, वापस आते हैं, तो इनका आश्रम पे कब्जा होता है अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी हुकूमत का, जिसकी वजह से फिर जो है महात्मा गांधी साबरमती आश्रम इनको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। फिर छोड़ देते हैं, फिर तीसरा आश्रम बनाते हैं, ठीक है, सेवाग्राम में, जहाँ पर वर्धा प्रोजेक्ट चलाते हैं। और वर्धा प्रोजेक्ट का जो अध्यक्ष बनाते हैं वो जाकिर हुसैन साहब को बनाते हैं। और फाइनली जो है कि अब देखो सीरीज बात है, कोई व्यक्ति अगर
सारे काम तो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो भाई इसलिए आज किसी को काम करना है तो भाई जाहिर सी बात है काम तो करना पड़ेगा। चलो, तो ये गांधी जी का महत्वपूर्ण आश्रम है। क्लास ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास आपको दी जाएगी आज 5 मिनट की। ये जो क्लासेस होंगी आपके लिए सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, मतलब जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं, रेलवेज हैं, बैंकिंग है, जहाँ भी जीएस आती है, और क्योंकि जो जो टॉपिक्स आएंगे बिल्कुल कहानी वे में ऑन द स्पॉट आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलो, मज़ा आया होगा, और अगर कहानी सुन करके मज़ा आया होगा तो निश्चित रूप से आप लोग मस्त रहिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि आपका फ़ायदा हुआ है अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करवा देना। चलो, मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, जो महात्मा गांधी से जुड़ा होगा या फिर हिस्ट्री से जुड़ा होगा या फिर पॉलिटिक्स से जुड़ा होगा। ऐसे ही हम शूट करते रहेंगे और आपको तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचाते रहेंगे, जिससे आप लोग को समझ बने। मज़े रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।